जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। मैं तुम्हारे लिए एक और कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। कितना ज्यादा कंपटीशन लेवल है फॉर एमबीए, ठीक है, सीयूटी पीजी में। मैं यहाँ पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कचड़ा यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। कमाल की है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमको सीरियसली एमबीए करना है सीयूटी पीजी के माध्यम से, क्योंकि हम एमबीए तभी करते हैं जब हमको कोई बढ़िया कॉलेज से एमबीए करने का मौका मिले, वहाँ से इंटर्नशिप करने का मौका मिले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पे कंपनी अच्छी आती हूँ जिससे मुझे जॉब लगे। एमबीए में अपनी खुशी के लिए नहीं करता, जॉब पाने के लिए ही करता हूँ। तो सबसे बेहतर एमबीए के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा। बट कॉम्पिटिशन लेवल कितना ज्यादा है भैया? अगर मान लो इतनी सीटें हैं तो कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? आप ये बता सकते हो क्या मेरे को कि लास्ट ईयर कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोग पेपर देने आए थे? हाँ, मैं तुमको बता के जाऊंगा। और हाँ, मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, ऑफिशियल डाटा से बातें करेंगे, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। एक और चीज यार, मैं जब भी यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ मेरा एक ही रीजन होता है कि मैं जब भी कोई चीज बताऊँ तो मैं जेनुअली उस तरह बताऊँ जैसे कोई मेरा छोटा भाई सुन रहा हो, ठीक है। मैं मिसलीड करने के लिए वीडियो ना बनाऊँ। इसीलिए एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं वीडियो के एंड में मैं तुमको एज अ फोकस रिवॉर्ड 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के एमबीए के पीवाईक्यू जो सीयूटी पीजी में यूज होते हैं, सारे के सारे ऑफिशियल पीवाईक्यू और सिलेबस तुमको मैं देके चला जाऊंगा। तुमको बस छोटा सा काम कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड तुम और क्या वीडियो चाहते हो एमबीए से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। आ जाओ, ये हमारी सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जब आप लोग टेस्ट पेपर में जाओगे ना, तो टेस्ट पेपर में जाओगे तो यहाँ पे सीओक्यूपी 12 यूज होता है फॉर एमबीए। यहाँ पे लिखा हुआ जनरल मैनेजमेंट, यही पेपर यूज होता है एमबीए करने के लिए, ठीक है, सीयूटी पीजी में। अब यहाँ पे लिस्ट देके रखी हुई, यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एमबीए कराती है, तो देख लो जरा एक बार। पहली बात तो एक बात करते हैं कि सबसे ज्यादा टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। उसमें वहाँ पे डायरेक्टली एमबीए नहीं होता, लेकिन वहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो भी उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या जो उस समय डेटा एनालिटिक्स में जो कोर्स चल रहा है ना, उसके ऊपर वो कोर्स कराता है सीयूक्यूपी 12 के बेसिस पे, एंड 100% प्लेसमेंट है टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टॉप कॉलेज अगर इंडिया में बात करोगे तो नंबर 1 पे आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। मैं तुमको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप हमको यहाँ एडमिशन नहीं लेना, ऐसी नहीं यूनिवर्सिटी बुरी है, बट हम टारगेट कर रहे हैं तो सबसे बेहतर टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ एडमिशन नहीं लेना, हमको कहाँ एडमिशन लेना है और कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो आपको बताएंगे। पहले देख लो हमको कहाँ टारगेट करना है, ये टेस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। इसमें कई सारे कोर्सेज सीयूक्यूपी 12 के बेसिस पर मिलते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ, आ जाओ। अच्छा, टेस्ट के ना 3 कोर्सेज, 3 ब्रांचेस है, एक मुंबई, गुवाहाटी एंड हैदराबाद, ठीक है। देखो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मुंबई कैंपस में होता है सीयूक्यूपी 12 में। अब बोलोगे भैया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इसमें कैसा ही कोर्स होगा? भैया टेस्ट से तुम जाके रिसर्च कर लेना, किसी से पूछ लेना। इसके सीयूक्यूपी 12 11 के बेसिस पे जो भी कोर्स होते हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। मतलब कुछ कुछ कॉलेज क्या होते हैं, वहाँ पे एक दो बच्चे का कोर्स मतलब प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लास के 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है। और सीयूक्यूपी 12 के बेसिस पे जो लोग एडमिशन लेते हैं, जिन कोर्स में एडमिशन लेते हैं, प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 12 लाख से ऊपर होता है। देन डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, लोग 16 लाख से ऊपर पैकेज भी उठाते हैं, ठीक है, टेस्ट से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है पूरे सीयूक्यूपी, मतलब पूरे सीयूटी पीजी में। टारगेट अगर करना है कि भैया एक सबसे बेस्ट कॉलेज बताओ, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एमबीए तो नहीं होता, लेकिन कमाल का है, ठीक है। उसका मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस सीयूक्यूपी 12 के बेसिस पर होता है। अगेन यहाँ पे प्लेसमेंट तय है, ठीक है। तो हमारे ये कुछ अच्छा कॉलेज हो गया, ठीक है भैया। कितनी सीटें हैं वो तुमको बताते हैं अभी, कितना कॉम्पिटिशन लेवल है। और बाकी हमको जो सेकंड टारगेट करना है भैया, वो कौन सा करना है, ये हमारी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी अच्छी हैं, बट पैसा बहुत लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बिजनेस स्कूल कॉलेज है, एक लॉयड स्कूल ऑफ नोएडा है, एक मतलब 2-3 कॉलेज हैं, बट 8 लाख 7 लाख पैसा लगता है। अच्छे हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमको कोई अच्छा कॉलेज और मिल जाए, प्राइवेट में ना जाना पड़े, ठीक है। तो वो कौन से भैया, वो है भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का होता है, हॉस्टल बड़े आराम से मिलता है, पैसा बहुत कम लगता है और बहुत कमाल की यूनिवर्सिटीज होती हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्र सरकार से द्वारा संचालित होती है, ठीक है। अब इसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम मुझसे पूछोगे तो एक आ जाती है पौंडीचेरी का यूनिवर्सिटी वाला जो एमबीए होता है, इसमें डिजिटल फाइनेंस में एमबीए कराया जाता है, बहुत कमाल का है। अच्छा, एमबीए तुमको कौन से फील्ड में करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना है, रिस्क इंश्योरेंस में करना है तुमको, या फॉरेन ट्रेड पे करना है, किस पे करना है वो भी डिपेंड करता है। तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी एडमिशन लोगे तो पछताओगे नहीं, सभी अच्छी हैं, पर हम अभी बेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पौंडीचेरी में बहुत कमाल का एमबीए होता है, ठीक है। देन बीबीयू लखनऊ कैंपस में बहुत कमाल का एमबीए, ठीक है। और फिर आता है हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब नाम में ही इतना दम है कि लोग डायरेक्टली थोड़ा डर जाएंगे, ठीक है। तो बीएचयू हो गया, यहाँ पे भी एमबीए कराया जाता है। बीएचयू में एमबीए 3 चीज में होता है, रिस्क इंश्योरेंस में होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है, और एक और चीज में होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से ट्रेड में होता है। तो हमको टारगेट करना है इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, वो भी कमाल की मिले। अच्छा भैया, अगर आप सीटें मिला लोगे इन सबकी तो टोटल मिला के कितनी ऐसी बढ़िया सीटें होंगी, तो देखो एकदम बिल्कुल बिना कोई बायस हुए, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अगर यार हमको सच में ईमानदारी से एकदम बढ़िया कॉलेज ही चाहिए, तो बढ़िया कॉलेज की टॉप सीटों की बात करोगे ना तो 250 ही है, केवल 250, है ना। लेकिन ये वन ऑफ द क्रीमी लेयर ऑफ मतलब सीटें हैं। अगर फिर भी अच्छी सीटों की बात करोगे तो टोटल वो 500 सीटें हैं, 500 सीटें हैं जो कि बहुत कमाल के एमबीए देती हैं। वैसे अगर टोटल एमबीए की तुम सीटें काउंट करोगे तो तुमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मतलब तुम्हारे -10 नंबर भी आए ना तो भी तुम प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो ही जाने वाला है। पर कोई बढ़िया विश्वविद्यालय जहां से एमबीए में प्लेसमेंट लगता हो तो मेरी वैल्यू बने,
वो अगर उन सीटों को काउंट करोगे, टिस की काउंट कर लो, बीएचयू काउंट कर लो, डीएवी इंदौर की काउंट कर लो, बीएचयू की काउंट कर लो, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी काउंट कर लो, तो टोटल मिला के 500 सीटों करीब होती है। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ टारगेट करना है भैया कि भैया यहाँ पे एक सीट मिल जाए, टिस पे मिल जाए, बीएचयू पे मिल जाए, पौंडीचेरी पे मिल जाए, या डीएवी इंदौर पे मिल जाए। अब कितने लोग इसका पेपर देने आते हैं उसको देख लेते हैं। उसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये देखो 2025 का दिखा रहा हूं मैं तुमको, 2025 का। अब ये क्या दिखा रहे हो, ऑफिशियल पहला देख लो, ऑफिशियल है ना, अब दिखाते हैं। ठीक है, एनटीए ने रिलीज किया था, इसने जो भी पेपर कराया था कि हमने कितना महान है, उसी पेपर में हमारे एक काम की चीज है। एनटीए ने बताया था कितने लोगों ने सीयूटीपीजी का एग्जाम भरा था, कितने लड़के आए थे, कितनी लड़कियां आई थी, और कौन कौन से कोर्सेज उन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपन के सीयूकीपी 12 के पेपर में। देखो सीयूकीपी 12 का पेपर दिख रहा है तुम लोगों को, सीयूकीपी 12 का पेपर दिख रहा है, जनरल मैनेजमेंट का। फॉर्म भरा था 52,000 लोगों ने, सॉरी फॉर्म भरा था 60,000 लोगों ने, अब पेपर देने आए थे 50,000 लोग। ये जो 50,000 लोग हैं ना, ये सभी चाहते हैं मुझे टेस्ट कॉलेज मिल जाए, मुझे बीएचयू मिल जाए, मुझे पौंडीचेरी मिल जाए। तो तुम्हारा कंपटीशन कितना है, 50,000, मतलब 60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 50,000 पेपर देने आए थे। इस साल संख्या थोड़ा डबल मान लेते हैं। ठीक है, इस साल मान लो 70,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे और 60,000 बच्चे पेपर देने आएंगे। ठीक है, तो हमारा कॉम्पिटिशन लेवल एकदम सिंपल सिंपल मैथ्स की भाषा में निकालें तो अगर 500 हमारी एकदम कमाल की सीटें हैं और 50,000 लोग फॉर्म भरने आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मुझे एक अच्छी सीट पाने के लिए 50 बच्चों को बीट करना पड़ेगा। ठीक है, एक अच्छी सीट पाने के लिए 50 बच्चों को बीट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं किसी बेहतरीन विश्वविद्यालय में अपनी एक सीट पा सकता हूं। अगर टॉप ऑफ द टॉप सीट चाहिए तो भैया 100 बच्चों को बीट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे खुद दिखा रहा हूं मैं, 60,000 बच्चे थे, 50,000 बच्चे फॉर्म देने आए थे, यहाँ पे लिख के रखा होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड, रजिस्टर्ड 60,000 थे, फॉर्म देने 50,000 रहे थे। अब यहाँ तुमको मैंने एमबीए कॉलेज भी दिखा दिए, कॉलेजेस तो बहुत है यार, पर हमको सब में नहीं जाना ना, सब काम चलाओ थोड़ी करने आए हैं। ठीक है, तो जो काम की सीटें हैं तुम्हारी 500 सीटें ही हैं। अब भैया कौन कौन से 500 कॉलेज यहाँ पे अच्छी अच्छी सीटें हैं, उसको मैं अलग अलग करके वीडियो कवर करूंगा। ठीक है, उसमें टेस्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, बीएचयू के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, उनके अलग अलग कोर्सेज के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा। तो समझ में आएगा कितना कॉम्पिटिशन है। इतना मुश्किल भी नहीं कुल मिला के बात करूं मैं, अगर ढंग से तैयारी करोगे तो बड़े आराम चीजें हो जाएंगी। हाँ, तुम्हारे लिए एक मुश्किल चीजें कर देते हैं वो एसएससी वाले बच्चे हैं। ठीक है, मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे एग्जाम में गजब बैठते हैं एसएससी वाले बच्चे। ठीक है, और उनकी मैथ स्ट्रांग होती है, रीजनिंग स्ट्रांग होती है, लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन मुश्किल है। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करना, तभी जाकर एडमिशन हो पाएगा कहीं ना कहीं। अब पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे वो बता देते हैं। पीवाईक्यूज पहले अगर तुम चाहते हो हमारे बैचेस को ज्वाइन करना तो हमारे बैचेस को परचेस कर सकते हो। ठीक है, एमबीए वाले बैचेस को, अच्छा यहाँ पे एलएलबी लिखा हुआ है बट सेम हमारे एमबीए बैचेस भी हैं। ठीक है, एमबीए बैचेस भी हैं। ठीक है, एमबीए बैचेस भी हैं, सीक्यूबी 12 वाला भी कोड चलता है। ठीक है, एमबीए बैचेस का। ठीक है, अब भैया मैं क्यों आपका बैच ज्वाइन करूँ। ठीक है, पहले रीजन तो क्या है, सबसे ज्यादा लास्ट ईयर बीएचयू में एमबीए में सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ने दिया है। ठीक है, प्लस तुमको यहाँ पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे गुंजन सर हो, हम दोनों ने बीएचयू एमबीए क्लियर करके रखा हुआ है। हमारा ग्रेजुएशन में बीएचयू से होकर रखा हुआ है, हमने सीयूटीपीजी भी 2-3 बार क्लियर करके रखा हुआ है, सीयूटीपीजी का। ठीक है, तो पेपर की डिमांड क्या है हमको अच्छे से आती है। दूसरी बात, मुझसे बन जाता है, इससे तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपका बैच क्यों ज्वाइन करूँ। ठीक है, पहला रीजन है, तुम जो परेशान होते रहते हो ना भैया मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, 6 महीने बचे हैं, परसेंटेज पढ़ूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूँ, डीआई कौन पढ़ाएगा, करंट मतलब मुझे लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा, वो तुमको यहाँ पे चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी। तुमको बस पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आग होनी चाहिए कि मैं दिन में 3-4 घंटा पढ़ूंगा, आप मुझे लेक्चर दो, आप मुझे 50% प्रैक्टिस करने को दो, मैं कल उसको प्रैक्टिस करके आपको लाके दे दूंगा। ठीक है, वो तुमको चीज यहाँ पे बनी बनाई मिल जाएंगी। ठीक है, तो तुम्हारा जो आरओआई होगा ना, इट विल बी द हाईएस्ट। इस चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा भैया, कहाँ से पढ़ें क्या करें, बड़ा दिक्कत हो गया है। तुमको जो पढ़ाया जाएगा तुम्हारे पेपर में आएगा, बस पढ़ लेना, ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर मैथ्स आती है, अगर तुम मैथ्स तुमसे बनने लगी पर तुम एक मैथ्स का क्वेश्चन बनाने में 4 मिनट लगा देते हो, तो तुम 15 मैथ्स का क्वेश्चन बनाने में 60 मिनट लगा दोगे, कल्याण हो गया तुम्हारा। तो है ना, तो हमको प्रैक्टिस भी करनी है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है और अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, क्योंकि हमारे पेपर में मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगा, डीआई भी आएगा, तो हमको सब कुछ पढ़ना रहता है। ठीक है, दोनों फीचर्स क्या है, अगर आप महायोद्धा बैच लेते हो ना हमारा, तो आपको जो आगे आने वाले बैचेस होते हैं, जैसे पीवाईक्यू बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, रिवीजन बैच जो हमारा आएगा दिसंबर के बाद, आपका सिलेबस खत्म कराने के बाद, वो तुमको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम कर्तव्य बैच लेते हो तो तुम्हारा हम इस दिसंबर में सिलेबस खत्म करा देंगे, फिर तुमको आगे आने वाली टेस्ट सीरीज तुमको बिल्कुल फ्री दे देंगे। बट जो पीवाईक्यू और जो रिवीजन बैच आएगा वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसको आपको अलग से खरीद परचेज करना पड़ेगा, लेकिन महायोद्धा वालों को उसको डायरेक्टली फ्री में दे दिया जाएगा। दोनों में यही फर्क है, ताकि पढ़ाई के लिए जितने भी कमाल के फीचर्स है तुम्हारे पास सारे हैं। एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास हमारे पास स्पेशल गाइडेंस रहेगा, मतलब तुम्हारे पास व्हाट्सअप नंबर रहेगा मेरा। ठीक है, व्हाट्सअप तुम्हारे साथ ग्रुप में रहोगे, तुमको जो भी डाउट रहेगा तुरंत ही पूछ सकते हो, हमको तुरंत ही उसका रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं तुम कॉल लगाते रह जाओगे, टेक्निकल टीम उठाती रह जाएगी ना, व्हाट्सअप नंबर डायरेक्ट होगा, जब भी हेल्प होगी आपके लिए है ना। तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस ज्वाइन करने के लिए अगर जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अब तुम्हारे लिए थोड़ी काम की चीज है, तुम्हारे लिए बढ़िया चीज आ चुकी है। स्टडी का आपको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे सीयूटी पीजी में चले जाना। ठीक है, योद्धा और कर्ता बैच में पेमेंट करने से पहले ना यहाँ तुमसे पूछेगा क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, तो बता देना हाँ मेरे पास एक कूपन कोड है। कूपन कोड का नाम है संस्कार 20। ठीक है, संस्कार 20, SANSKAR, एकदम कैपिटल भाषा में लिखना, संस्कार 20, और 20 के बाद स्पेस मत देना। ठीक है, 20 के बाद स्पेस मत देना,
संस्कार 20 लिखना है, संस्कार 20 उसमें अप्लाई करना है, तुमको 20% ऑफ तुरंत ही मिल जाएगा। ये कोड यूज करोगे तो तुमको आगे चल के टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। अगर ये कोड यूज करोगे तो तुमको आगे चल के टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, और 20% ऑफ तो तुरंत ही मिल जाएगा। तो उसको यूज कर लेना है, 20% अपने बचा लेना, ठीक है। जो लोग इस कोड मतलब जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं को पता लगेगा, क्योंकि ये कोई पब्लिक कूपन नहीं है। पब्लिक कूपन यहाँ पे लगा रहता है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, उनको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा संस्कार 20, तब जाके तुमको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट भैया पीवाईक्यू दे दो, ठीक है। पीवाईक्यू है 9198451120, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, टेक्निकल टीम के साथ रहता है, ठीक है। इसे मैसेज कर देना कि भैया मेरा नाम ये है, मैं एमबीए की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे सीयूक्यूपी 12 के पेपर कोड भेज दो, पेपर 5 साल के पेपर भेज दो। सीयूक्यूपी 12 क्या है, यही वाला जैसे हमारा पेपर आता है ना जनरल मैनेजमेंट का, सीयूक्यूपी 12 लिख देना, तुमको हम सीयूक्यूपी 12 के पूरे 5 साल के पेपर भेज देंगे, ऑफिशियल वाले, ठीक है। ऐसा कोई टेस्ट सीरीज नहीं, ऑफिशियल वाले पीवाईक्यूज मैं तुमको सेंड कर दूंगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम और मैसेज कर देना, तुमको सिलेबस भी सेंड कर देंगे, साथ में तुमको पीवाईक्यू भी सेंड कर देंगे। एंड एमबीएस रिलेटेड तुमको जो भी डाउट रहेगा वो भी मैसेज कर देना। इसका मैसेज जो आप लोग करते हो ना, उसका रिप्लाई मैं ही देता हूँ, ठीक है। तुमको मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे। अब हम तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्योंकि मैं जितना कोशिश हो सकता है उतना करता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। हाँ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ का चैनल नहीं है तो मैं हर दिन 4-5 वीडियो नहीं डालता हूँ, बट जो भी आपके लिए काम की चीज़ होती है उसको मैं आपको आके जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और तुम नेक्स्ट टॉपिक में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताना। अगर चाहते हो भैया आप जेएमआई वाला जो एंट्रेंस होता है ना एमबीए का, आप उसको भी कवर करो। आप सीयूटी में कौन से बेस्ट कॉलेज उनका नाम बता दो, कौन कौन सी फील्ड होती है उन सब के बारे में बता दो, ठीक है। बीएचयू जो एमबीए में आपके दोस्त कोई कर रहे हैं उनसे एक बार इंटरव्यू करा, मतलब पॉडकास्ट, मतलब जो भी बता दो कि बीएचयू का एमबीए कैसा है, तो मेंशन करना, आपको हम ये चीज़ें जरूर हेल्प कर देंगे, ठीक है।